I hope everything. You all to this wonderful world of possibilities. मैं आप सभी लोगों का इस संभावनाओं की दुनिया में स्वागत करता हूं। देखिए, यहाँ पे हर वो चीज संभव है जो आप चाहते हैं, पर एक बात जो समझना जरूरी है कि हम लोग चाहते क्या हैं, हमारी इच्छाएं क्या है, हमारे डिजायर्स क्या है, हमारे सपने क्या हैं। अनलेस हमें ये पता ही नहीं है कि हम अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उसे हासिल कर सकें। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, हमारी सक्सेस की स्टोरी क्या है। हर इंसान, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हर इंसान यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहता है। हर इंसान ये जानना चाहता है कि व्हाट इज़ द की टू सक्सेस, हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और एक बात मैं जो कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए जरूरी है उस काम को शुरू करना। हर लंबे सफर की शुरुआत जो है वो एक पहले कदम से होती है, एंड सक्सेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। तो हर लंबे सफर की शुरुआत एक पहले कदम से ली जाती है। और मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप उस सफर में अपना वो पहला कदम रख चुके हैं वेस्टीज को चूज करके। वेस्टीज एक बहुत ही वंडरफुल कंपनी, बहुत ही वंडरफुल लीडर्स के साथ, बहुत ही वंडरफुल मैनेजमेंट के साथ एक ऐसी कंपनी जो कि इस दुनिया पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को वेलकम करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने वेस्टीज को चूज किया और आपने डिसाइड किया कि हम आज वेस्टीज के थ्रू अपनी जिंदगी में वो बेहतर बदलाव लाना चाहेंगे। देखिए, वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, वेस्टीज के सिस्टम से आप सभी लोग वाकिफ हैं। मैं उस बारे में आज बात नहीं करूंगा, और सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि देखिए, वेस्टीज जो है वो हमारा खुद का बिजनेस है। वेस्टीज में करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके घर पे जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं आपने उन्हें रिप्लेस करना है वेस्टीज के साथ। कुछ वेलनेस के लेके, हेल्दी रहने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। इतना सिंपल सा बिजनेस है। पर देखिए, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये सिंपल दिखता तो है, पर इसके वेस्टीज में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले है 100% कमिटेड एफर्ट। आपको 100% डेडिकेशन, 100% डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है। देखिए, बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि हमने भी वेस्टीज ज्वाइन किया है, और मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये ज्वाइन करने का बिजनेस नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपनी जिंदगी को उस तरीके से जी सकते हैं जैसे आप जीना चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वेस्टीज को सिर्फ ज्वाइन मत कीजिए, वेस्टीज को एक मिशन बना लीजिए, एक मिशन की तरह यहाँ पे काम कीजिए कि ये सिस्टम में रह के आप अपनी जिंदगी में वो सभी बदलाव ला सकते हैं, वो सभी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और ये सभी चीजें हासिल करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, दैट इज सिस्टम। देखिए, सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछूं कि एक चट्टान है जो कई टन भारी है, और आप लोगों को मैं कहूं कि आपको उस चट्टान को हटाना है, तो शायद आप अपना पूरा जोर, पूरा एफर्ट देने के बाद, पूरी कमिटमेंट के बाद भी शायद उस चट्टान को शायद ना हिला पाए। पर अगर आप सिस्टम का इस्तेमाल करें, आप अगर एक क्रेन का इस्तेमाल करें, तो वो क्रेन इजीली आपकी मदद करती है उस चट्टान को हटाने में। मतलब क्रेन एक सिस्टम है। उसी तरीके से हर एक मुश्किल काम को सिंपल और इजी तरीके से करने को हम सिस्टम कह सकते हैं। और वेस्टीज आज जिस पायदान पे है, जो वेस्टीज ने एक बेंचमार्क आज जो क्रिएट किया है पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में, वो है उसके एजुकेशन सिस्टम की वजह से। देखिए, सिस्टम को लेके मुझे एक लाइन याद आ रही है, जो कहा जाता है कि इफ यू आर एजुकेटेड यू कैन डेवलप योरसेल्फ, बट इफ यू हैव एन एजुकेशन सिस्टम यू कैन डेवलप एवरीवन एल्स आल्सो। तो वेस्टीज के आज इस अपार सक्सेस का कारण उसका एजुकेशन सिस्टम है। एंड आई फील प्राउड टू से दिस थिंग कि वेस्टीज इज द ओनली कंपनी इन इंडिया, और आई थिंक रादर इन वर्ल्ड, जिसका अपना एक इन हाउस एजुकेशन सिस्टम है। और आज आप सभी लोगों के पास एग्जांपल है कि इन 16 सालों में वेस्टीज ने एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया सक्सेस के नाम पे। आज वेस्टीज में हजारों लोग ऐसे हैं जो आज अपने सपने पूरे कर पाए हैं, या हजारों लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे सुपर सक्सेसफुल जिंदगी जी पा रहे हैं और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाए हैं। तो आइए समझते हैं कि वो जो सक्सेस है वो हमें कैसे मिल सकता है। देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों का ये मानना हो सकता है ये मानना हो सकता है कि सक्सेस तो किस्मत से मिलता है। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि हम में से कुछ लोग ऐसे लोगों
चुके होंगे जो शायद किस्मत के भरोसे सक्सेसफुल हो चुके होंगे। पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप दुनिया के सुपर सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, उन्होंने सबने ज़ीरो से शुरू किया है। उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया और आज वो दुनिया के सुपर सक्सेसफुल लोगों में गिने जाते हैं। एक बात तो 100% श्योरिटी के साथ कही जा सकती है कि अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसे किस्मत के भरोसे छोड़ना शायद ठीक नहीं है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। सो हम उसे किस्मत के भरोसे ना छोड़ें और ये देखें कि किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। और उसको समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात को समझना कि इस धरती पे जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनमें ऐसी क्या खास चीज़ें थी जिन्होंने उन्हें आज उस सक्सेस पे पहुंचाया। उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज थी जो उनको उस सक्सेस तक पहुंचा सकी। तो आप देखेंगे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग थे, उनमें 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस था। उनमें 100% आत्मविश्वास था अपने उस सिस्टम को लेके, अपने उस काम को लेके। वो पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपने गोल्स को अचीव करने में लगे रहे। क्योंकि देखिए, सक्सेस इज नॉट अ ओवरनाइट जर्नी। ये रातों रात आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। ये एक सफर है, जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि इट्स अ जर्नी। और उस सफर में आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देखी गई है, दृढ़ निश्चय देखा गया है। वो अपने काम के प्रति इतने ज्यादा डिटर्मिन्ड होते हैं कि वो उन्हें पता होता है कि वो उस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। और फोर्थ क्वालिटी अगर मैं आपसे बात करूं, दैट इज डिवोशन। 100% समर्पण होने की जरूरत है अगर आप किसी भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो आपसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में वो सुपर सक्सेस हासिल कर सकें, जो भी आपकी वो डेफिनेशन है सक्सेस की, जिस तरीके से आप सक्सेस को डिफाइन करते हो, आपके जो सपने हैं अगर आप उनको पूरा करना चाहते हो, तो आपको भी अपने अंदर इन क्वालिटीज को बिल्ड करने की जरूरत है। अगर आप अपने अंदर इन क्वालिटीज को बिल्ड करेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोके कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पर मैं साथ में आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि ये क्वालिटीज जरूरी हैं, बट दिस इज नॉट एनफ। ये पर्याप्त नहीं है। और अगर ये पर्याप्त नहीं है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि फिर वो ऐसा कौन सा रास्ता है जो आपको और हर इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। और वो रास्ता है जिसे हम कहते हैं एक प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए। देखिए, एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है जो कहती है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस और फेलियर में एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है, और वो गैप होता है सिस्टम। अगर आप उन स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो देयर इज अ 100% गारंटी कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और वेस्टीज में सक्सेस होने के लिए भी अगर आप उन स्टेप्स का इस्तेमाल करें तो आप 100% गारंटीड सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए, आपको मैं लेके चलता हूं उस सक्सेस, उस अचीवमेंट्स के उन स्टेप्स की ओर, जहां पे हम इन स्टेप्स को 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1, जिसे हम ड्रीम्स, डिजायर्स, इच्छाएं कहते हैं। नंबर 2 इज गोल्स। नंबर 3 इज प्लानिंग टूवर्ड्स योर गोल्स। एंड फोर्थ इज हाउ मच यू बिलीव, आपका बिलीफ सिस्टम। और 5वें स्टेप पे आता है आपका एक्शन। देखिए, कहा जाता है एक्शन बीट्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिन पे आज मैं आपसे बात करूंगा, और ये डेफिनेट श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है सक्सेसफुल होने का। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप मुश्किल काम ना करके सिंपल इजी तरीके से वेस्टीज में सक्सेसफुल हो, तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन 5 स्टेप्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में उन सभी चीजों को हासिल कर सकते हैं। चलिए, पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसे हमने कहा ड्रीम्स एंड डिजायर्स। देखिए, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में भी आप सभी लोगों से कहा था कि यहाँ पे हर वो चीज हासिल की जा सकती है जो आप चाहते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आप चाहते क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, आपके सपने क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी इच्छाएं क्या है। देखिए, अनलेस एंड अनटिल हमें ये पता ही नहीं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसे हासिल करना। और अगर मैं आपसे दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की बात करूं, तो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के सपने हुए हैं। वो फ्यूचर को देखने वाले हुए हैं, उनका विजन हुआ है, विजनरी हुआ है। और आज वेस्टीज की हम बात करें तो वेस्टीज के इस सुपर सक्सेस का रीजन है हमारे मैनेजमेंट का एक विजन,
एक ड्रीम, एक मिशन, जिन्होंने इस विजन के साथ काम किया कि हम लोगों के सपनों को रियलिटी में बदलेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स ड्रीम्स इनटू डिजायर्स। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अफर्मेशंस जो सतपाल जी रेगुलर सेशन करते हैं और आज भी जो सेशन किया, मैं उससे भी उसे बात को रिलेट करना चाहूंगा कि देखिए इस धरती पे हर एक बड़ी इन्वेंशन, हर एक डिस्कवरी हकीकत में हम सब लोगों के सामने आने से पहले उस इंसान के इंटरनल वर्ल्ड, उस इंसान के माइंड में हुई, और वो फिर उसके बाद दुनिया में आई। तो हर एक बड़ी इन्वेंशन का जो बीज है वो किसी ना किसी के दिमाग में हमेशा पैदा होता है। और अगर मैं इस तरीके से कहूं कि सपने कुछ भी नहीं है, अपने फ्यूचर को आज रियलिटी के तौर पे देखना, हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सपने को। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर को कंफर्म करें, आप अपने उस सक्सेसफुल फ्यूचर को कंफर्म करें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने दिलो दिमाग पे उस ड्रीम्स को 100% क्लैरिटी से देख सके। देखिए सपनों को अगर हम डिफाइन करें तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सपने किसी और के चुराए हुए नहीं होने चाहिए। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन आपकी खुद की होनी चाहिए। आपके सपनों से आप इमोशनली अटैच्ड होने चाहिए। अनलेस आपके सपने से आप इमोशनली अटैच्ड हो तो वो आपको एक्साइट नहीं करेंगे, वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। और अगर आपके सपने आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आपको एक्साइट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके सपने नहीं हैं। और देखिए सपनों के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सपने वो नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो आपके सपने अनलेस आपको मोटिवेट कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं, रोमांचित कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज रीथिंक अबाउट योर ड्रीम्स। दोबारा से सोचने की जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या हो। आपके सपने अगर आपको एक्साइट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सपनों को दोबारा से सोचिए, उन्हें महसूस कीजिए। और जब आप ये काम करेंगे तो आप अपने सपनों को, ड्रीम्स को, डिजायर्स को क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे। और यही बहुत बड़ा फैक्टर है सक्सेस का। देखिए ये जो पहला स्टेप मैं आपसे रख रहा हूँ, ड्रीम्स, डिजायर्स, इच्छाएं, ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और आज आप सभी लोगों ने जब वेस्टीज को चूज किया है, और मैं फिर रिपीट करूंगा, वेस्टीज को ज्वाइन नहीं किया, वेस्टीज को चूज किया है कि आज आप वेस्टीज के थ्रू अपने हर उन सपनों को पूरा करेंगे। तो आपको आज अपने आप से ये पूछने की जरूरत है कि वाई वेस्टीज। आप वेस्टीज से क्या अचीव करना चाहते हैं, आप वेस्टीज से किन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें विजुअलाइज कीजिए, उन्हें आज अपनी हकीकत के तौर पे महसूस कीजिए। जस्ट विजुअलाइज। और देखिए विजुअलाइजेशन, आपने सतपाल जी को आज रेगुलर डेली एक सेशन कर रहे हैं आधे घंटे, और आप सभी लोग उस सेशन में पूरी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। ये शो करता है कि आप चाहते हैं, आपकी कमिटमेंट शो करता है कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। पर सतपाल जी इतनी पेन ले क्यों रहे हैं? प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ होल लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड दिस। आप अपने सपनों को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं पिछले 20-30 साल की, तो एक साइंस है जिसे हम न्यूरो साइंस के नाम से जानते हैं। न्यूरो मतलब रिलेटेड टू योर ब्रेन, एंड साइंस फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। इस साइंस ने रिसर्च के थ्रू ये प्रूव किया है कि आप किस तरीके से अपने लाइफ में हर उस सपने को, हर उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और सतपाल जी ये सेशन रेगुलर आप लोगों के साथ कर रहे हैं, और इस सारी चीजों को हासिल करने के लिए जो सबसे पावरफुल चीज है, दैट इज डीप ब्रीदिंग, जो आप सभी लोग पूरे पार्टिसिपेशन के साथ रेगुलरली करते हैं। देखिए डीप ब्रीदिंग, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से उसी चीज पे ले जाना चाहूंगा ताकि मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बता सकूं कि वो किस तरीके से काम करता है। देखिए डीप ब्रीदिंग क्यों जरूरी है? एक बात कही गई बार बार, सतपाल जी सेशन में कह रहे थे कि इनर वर्ल्ड, इनर यूनिवर्स, एंड आउटर यूनिवर्स, द सुप्रीम पावर, द सुप्रीम यूनिवर्स। देखिए हमारे इंटरनल वर्ल्ड, इंटरनल यूनिवर्स और आउटर यूनिवर्स में कोई फिजिकल बैरियर नहीं है। मतलब कि हमारा इंटरनल यूनिवर्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस आउटर यूनिवर्स। मैं आपसे सिर्फ बेसिक बात करूंगा छोटे से कंसेप्ट्स पे, क्योंकि इन सारी बातों पे रेगुलर आप सभी लोगों के साथ सेशन होते रहते हैं। तो हमें पहले समझने की जरूरत है कि हमारा इंटरनल यूनिवर्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस आउटर यूनिवर्स। देखिए हमारे वेदों में एक बात कही जाती है जिसमें हम सुनते हैं अहम ब्रह्मा अस्मि।
इसका मतलब क्या है कि आई एम द यूनिवर्स, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। इसका मतलब यही है कि हमारा इंटरनल यूनिवर्स और आउटर यूनिवर्स में कोई गैप नहीं है, कोई फिजिकल गैप नहीं है। और अगर मैं माइंड की बात करूं तो फंक्शनली आप अपने माइंड को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारी रेगुलर एक्टिविटीज का 5 से 6% एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, जिसे हम लॉजिकल माइंड भी कहते हैं, क्रिएटिव माइंड भी कहते हैं। अनदर इज अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम मैजिकल माइंड, सुप्रीम पावर, अवर इंटरनल यूनिवर्स कहते हैं, जो हमारे लाइफ की 95 to 96% काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज जरूरी है कि हम अपने उस अनकॉन्शियस, उस इनर यूनिवर्स से उन सिग्नल्स को आउटर यूनिवर्स तक कैसे पहुंचा सके। ठीक है, तो उसके लिए एक और बात है जो साइंस का एक बहुत ही फेमस लॉ है, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ रेजोनेंस। देखिए, लॉ ऑफ रेजोनेंस को अगर मैं सिंपल भाषा में आप सभी लोगों के साथ रखूं तो लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है कि सिमिलर फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी साथ में रेजोनेट करती है। ठीक है, सिमिलर फ्रीक्वेंसीज की रेजोनेंस एनर्जी साथ में रेजोनेट करती है। और देखिए, हर थॉट, एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। इस ब्रह्मांड में हर चीज एक एनर्जी है। हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो विचार आता है, अगेन दैट इज एन एनर्जी। वो भी एक एनर्जी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करता है। तो अब जो आपके साथ रेगुलर अफर्मेशंस की जा रही हैं, आप रेगुलर अफर्मेशंस करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, उसका मतलब क्या है कि हुआ क्या। अगर आप एक बात को अंडरस्टैंड करेंगे तो जब से हम पैदा हुए और आज तक बाय डिफॉल्ट हमारी जो कंडीशनिंग होती है, हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है, दैट इज वेरी नेगेटिव प्रोग्रामिंग। देखिए, रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि कोई भी इंसान 17 साल की उम्र आते आते वो 1.5 लाख से ज्यादा बारी इस नो वर्ड को सुन चुका होता है। नो मतलब तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये नो प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में इतनी ज्यादा स्ट्रांगली हो चुकी होती है कि हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं उस अनकॉन्शियस में कि हाँ, हम ये कैपेबल नहीं है। पर जैसे आपके साथ सतपाल जी ने भी कहा कि हम वो सुप्रीम पावर है, हम हर चीज को वो हासिल कर सकते हैं। तो आज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन साइंटिफिक लॉज को अंडरस्टैंड करके अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम किया जाए। हमको कॉन्शियसली, जानबूझ के कुछ ऐसी कमांड्स अपने ब्रेन को देने की जरूरत है कि आपका अनकॉन्शियस उस बात को अंडरस्टैंड करे और आप उस सिग्नल्स की, उन फ्रीक्वेंसीज को, सिग्नल्स को रेडिएट कर सके। और लॉ ऑफ रेजोनेंस से आप सिमिलर फ्रीक्वेंसीज साथ में रेजोनेट होगी आउटर यूनिवर्स में। और जब वो रेजोनेट होती हैं सिमिलर फ्रीक्वेंसीज, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सभी लोगों ने सुना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप अट्रैक्ट करते हो, पर आप किस चीज को अट्रैक्ट करते हो? जिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को आप एमिट करोगे, वही फ्रीक्वेंसी की एनर्जी साथ में रेजोनेट होती है और आप उन फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द सिंपल फिलॉसफी बिहाइंड दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और देखिए, ये आज साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि आप किस तरीके से हर उन चीजों को अपने साथ अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि हम क्या चाहते हैं और फोकस करना उन चीजों पे कि हम क्या चाहते हैं, ना कि उन चीजों पे जो हम नहीं चाहते। इसलिए ये सिंपल एक्सरसाइज बट मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज, जिसे हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप कॉन्शियसली अपने रीप्रोग्राम कर सके अपने माइंड को उन सारी पॉजिटिव थॉट्स के लिए। देखिए, पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव इवेंट्स क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे। एंड नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। तो जब हम सभी लोग पॉजिटिव चीजें चाहते हैं तो हमें फोकस करने की जरूरत है कि किस तरीके से हम उस पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकें। देखिए, मैं लॉ ऑफ रेजोनेंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक बात आपसे कहना चाहूंगा। आप सभी लोग साउंड एनर्जी को जानते हैं। साउंड एनर्जी मतलब जो साउंड है उसमें भी एक एनर्जी है, और हम में से कुछ लोग उन साउंड्स को सुन सकते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है, पर बहुत सारी ऐसी साउंड्स हैं जो हमारे ईयर्स जो है उसे सुन नहीं सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अगर आपने एफएम रेडियो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया तो आप गाने सुन पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो साउंड उस फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी इस यूनिवर्स में थी, पर आप और मैं कैपेबल नहीं थे उस फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए। पर जब हमने रेडियो को
ट्यून किया उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो उस फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी साथ में रेजोनेट हुई और उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट किया और हम उस साउंड को सुन पाए। तो उसी तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिमिलर फ्रीक्वेंसीज़ पे रेजोनेट करें और वो फ्रीक्वेंसीज़ वो होनी चाहिए जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। और उसके लिए अगर नटशेल में कहूँ, तो जैसे सर ने कहा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये बहुत बहुत पावरफुल चीज़ें हैं जो आपको उन सभी चीज़ों तक ले जा सकती है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। देखिए मंत्रास, आप सभी लोग ये वर्ड सुन चुके होंगे, मंत्रा। और आज हर इंसान इस बात को एक्सेप्ट करता है कि इन मंत्रों में बहुत ज्यादा पावर होती है। पर मंत्र का मतलब क्या है? मन का मतलब माइंड, एंड त्रा का मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, जिस तरीके से आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बार बार रेगुलर प्रैक्टिस के साथ प्ले करके उसमें बेटर होते जाते हैं, उसी तरीके से अगर आप अपने माइंड को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह प्ले करें और रेगुलर उसको प्रैक्टिस करें, रेगुलर, देखिए कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मैंने कहा, अगर आप अपने माइंड को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह प्ले करें और उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपका माइंड क्रिएट नहीं कर सकता। तो मैं आपसे उन मंत्रों के उच्चारण के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने खुद के सक्सेस मंत्रास बना सकते हैं। आप अपने खुद के सक्सेस मंत्रास लिख सकते हैं, जो सुखपाल जी सुबह पावर ऑफ अफर्मेशंस कह रहे थे। वो अफर्मेशंस क्या है? वो आपके सक्सेस मंत्रास हैं, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप अपने सक्सेस मंत्रास लिख सकते हैं। और देखिए, जब आप उन मंत्रास को चैंट करोगे, मतलब कि स्पोकन वर्ड्स बोलोगे, आप उन्हें रेगुलरली लिखोगे, जब आप उनको महसूस करोगे, विजुअलाइज करोगे, उनके बारे में सोचोगे, उनको इमेजिन करोगे, तो एक न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है आपके ब्रेन में और एक एनर्जी अमिट होती है उन मंत्रों के उच्चारण से, उन चैंट्स को लिखने से, अपने सक्सेस मंत्रास को लिखने से, जो कि सिमिलर फ्रीक्वेंसीज को रेजोनेट करती है उस सुप्रीम यूनिवर्स से। और फाइनली आप उन सभी चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हो अपने लाइफ की तरफ। तो देयर इज अ सिंपल लॉ, अगर आप इन लॉज को यूज करेंगे तो आप उन सभी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ रिटन वर्ड्स को लिखें। राइट योर सक्सेस मंत्रास। और आपको एक बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो अनकॉन्शियस है वो पास्ट और फ्यूचर को नहीं समझता है, वो सिर्फ प्रेजेंट में जीता है। तो आपके ये जो सक्सेस मंत्रास है, ये प्रेजेंट टेंस में होने की बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब विजुअलाइज करें, जब आप उनके बारे में सोचें, तो आपको उनको ऐसे विजुअलाइज करना है जैसे आप उस इंसिडेंट को ऑलरेडी जी रहे हैं, वो आपके साथ प्रेजेंट में हो रहा है। तो आपके जो सक्सेस मंत्रास हैं वो प्रेजेंट टेंस में होना जरूरी है। और यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने सक्सेस मंत्रास को लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई हैव ऑल द कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स एंड आई यूज देम फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई फैमिली, फॉर माई सोसाइटी एंड फॉर बेटरमेंट ऑफ माई लाइफ। आपके सक्सेस मंत्रास कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि आई एम अर्निंग रुपीज, जो भी आप अपना पैसा रखा है, गोल रखा है कि आई एम अर्निंग रुपीज 10 lakhs with great health and peace of mind, and my business is providing me prosperity and reputation. I am driving my Audi Q3 and enjoying my life. I am on an abroad tour to Australia with my family. मतलब जो भी डेस्टिनेशन आप जाना चाहते हैं, I am enjoying my dream house. I am enjoying my life in my dream house. आप अपने खुद के सक्सेस मंत्रास लिखिए। Please use this power of success written words. Please use this power of स्पोकन वर्ड्स। अपने सक्सेस मंत्रास को लिखिए, उन्हें महसूस कीजिए और उसके बाद उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इन सक्सेस मंत्रास में इतनी ज्यादा पावर है। आप सतपाल जी के, लोकेश सेठी जी के बहुत सारे सेशन सुन चुके होंगे, बहुत बारी उन लोगों को इस बात को बोलते हुए सुन चुके होंगे कि किस तरीके से उन लोगों की जिंदगी में एक बदलाव आया इन अफर्मेशंस पे काम करके, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पे काम करके, पावर ऑफ रिटन वर्ड्स पे काम करके। देखिए, मुझे याद है जब सितंबर मंथ में 2 साल पहले मैं सक्सेस बैच चॉइस अटेंड करी थी सिद्धार्थ जी की दिल्ली में, तो वहां पे लोकेश सेठी जी आए थे। और लोकेश सेठी जी की आप उन
इस बात को आप बहुत सारे लोग सुन चुके होंगे कि शुरू के 2 से 3 साल, 4 साल तक लोकेश सेठी जी सिर्फ 20-25 हज़ार रुपया सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे थे। उसके पीछे उन्होंने वजह बताई। उन्होंने वजह बताई कि जब वो वेस्टीज में आए, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इस बिज़नेस को करते हैं, अगर मैं 50,000 रुपए तक कमाने लग जाऊँगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उन्होंने क्या सोचा कि मैं 50,000 तक कमा लूँ तो बहुत अच्छा है, और वो 25, 30, 40,000 रुपए तक वेस्टीज से कमाने लगे। फिर उन्होंने ये ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए, उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स क्या है, पावर ऑफ रिटन वर्ड्स क्या है। तो उन्होंने अपने टारगेट सेट किए, उन्होंने फोकस करना शुरू किया अपनी एनर्जीज को, और उन्होंने अपने सेट किए टारगेट 4 से 5 लाख रुपया, और उन्होंने वहां तक पहुंचा। तो मुझे याद है सितंबर में जब मैं वहां पे आया था, तो लोकेश सेठी जी लगभग 7-8 लाख रुपए, 6-7 लाख रुपया महीना कमा रहे थे, और उन्होंने वहां पे लिखा, उन्होंने अनाउंस किया कि आज से मैं फोकस कर रहा हूं कि माय इनकम इज 10 लाख रुपीस पर मंथ। आज से मैं कुछ चीज़ों को उन्होंने फोकस करना शुरू किया, उसको उन्होंने रेगुलर लिखना शुरू किया, और आज आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि उनका मंथली पे आउट इज मोर देन 10 लाख रुपीस पर मंथ। तो देखिए, आज इन चीज़ों पे डाउट करने के लिए 1% भी वजह नहीं है। हमारे पास आज बहुत सारे रीजंस हैं सक्सेस के। आज सिद्धार्थ जी के अगर आप सेशन सुनो या आप उनसे बात करो, तो वो एक ही बात कहते हैं कि आज मैं मेडिटेट कर रहा हूं जो मुझे 2 करोड़ रुपए की इनकम पे लेके जाए। वो फोकस कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जीज को वहां पे रेडिएट कर रहे हैं जो उनको 2 करोड़ की इनकम पे ले जाए। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज राइट योर सक्सेस मंत्रास। आप अपने सक्सेस मंत्रास लिखिए ताकि आप उन सभी चीजों को हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं। अनदर स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या आपके गोल्स की फुलफिलमेंट को पूरे फास्ट तरीके से करने के लिए, उसके लिए मैं कहूँगा क्रिएटिव इमेजिनेशन। देखिए, इसको क्रिएटिव इमेजिनेशन क्यों कहा गया है, जिसके लिए आपको 20 से 30 मिनट एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है और विजुअलाइज करना है। जैसे अभी सतपाल जी ने अफर्मेशंस करवाई, आपको विजुअलाइज करना है। प्लीज मेरी इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, विजुअलाइज द लाइफ आफ्टर फुलफिलिंग योर गोल्स। मैं क्या कह रहा हूं कि आपने उस लाइफ को विजुअलाइज करना है, उस लाइफ को इमेजिन करना है जो आपने गोल सेट किए हैं, उसके बाद आपकी जिंदगी कैसे होगी। आपने वो विजुअलाइज नहीं करना कि आप क्या चाहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको क्या विजुअलाइज करना है कि आपकी लाइफ फिर कैसे होगी जब आप उन सभी गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो उस लाइफ को विजुअलाइज कीजिए, उस लाइफ को इमेजिन कीजिए, और जितनी ज्यादा क्लैरिटी आपको अपने सपनों को लेके होगी, उतना स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे आप अपने ब्रेन में बना पाएंगे, आपका बिलीफ उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और इसे कहा जाता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जैसी जिंदगी आप चाहते हो उसे विजुअलाइज करो, जैसे गोल्स आपने सेट किए हैं उसे विजुअलाइज करो, महसूस करो, और उसे इमेजिन करो कि आप उसे जी रहे हो। देखिए, इस बात में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारा अगेन जो अनकॉन्शियस है वो एक्चुअल इंसिडेंट और आपके इमेजिनेशन में हुए हुए इंसिडेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। वो दोनों ही चीजें आपके मेमोरी में एक एक्चुअल इंसिडेंट की तरह स्टोर हो जाती हैं। तो आपका जो अनकॉन्शियस ब्रेन है, जो मैजिकल माइंड है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता एक्चुअल इंसिडेंट को और उस इंसिडेंट को जो आपकी इमेजिनेशन में हुआ। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपने उस मैजिकल माइंड को ये विश्वास दिलाना कि वो आपकी हकीकत है। कौन सी हकीकत? जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक स्टोरी से जो आपने शायद बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, 4 मिनट अ माइल स्टोरी। 1 माइल में 4 मिनट के डिस्टेंस को क्रॉस करना एथलीट्स के लिए, रनर्स के लिए कहा जाता था कि ये इम्पॉसिबल है। ह्यूमन बॉडी की एक लिमिटेशन है, और एक्सपर्ट्स ने काफी सालों की रिसर्च के बाद इस चीज पे एक्सेप्ट कर लिया था कि ह्यूमन बॉडी की ये लिमिटेशन है कि वो 1 माइल के डिस्टेंस को 4 मिनट से कम डिस्टेंस में क्रॉस नहीं कर सकते हैं। काफी कोशिशें की गई, बहुत सारे एथलीट्स ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश की, काफी इंसेंटिव्स उन्हें दिए गए, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और इसकी वजह से इस बिलीफ को एक्सेप्ट किया गया कि ह्यूमन बॉडी अपने उस लिमिटेशन को अचीव कर चुकी है, ह्यूमन बॉडी अपने उस मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच चुकी है कि वो 1 माइल के डिस्टेंस को 4 मिनट से ज्यादा कम टाइम में क्रॉस नहीं कर सकती।
1940s आते आते ये रिकॉर्ड 4.01 सेकंड तक रहा और 9 साल तक यही रिकॉर्ड कायम रहा। तो जितने भी रिसर्चर एथलीट्स थे, रनर्स थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जो एक्सपर्ट्स थे वो सही थे कि ह्यूमन बॉडी अपने उस पोटेंशियल को अचीव कर चुकी है, रीच कर चुकी है। पर मैं आपको बताऊं 1954 में रॉजर बेनिस्टर एक एथलीट हुए हैं यूके से, ब्रिटेन से, जिन्होंने इस 4 मिनट के बैरियर को ब्रेक किया और उन्होंने 1 माइल का डिस्टेंस 3.59 सेकेंड्स में क्रॉस किया। तो जब उनसे पूछा गया रॉजर बेनिस्टर से कि आप किस तरीके से इस स्ट्रॉन्ग बिलीफ को ब्रेक कर पाए, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब किया। उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि जब मैं ट्रेन करता था, अपनी जो ट्रेनिंग करता था, तो उसमें रेगुलर प्रैक्टिस में मैं सिर्फ एक ही बात को विजुअलाइज करता था, अपने माइंड को, अपने बॉडी को सिर्फ इस बात का एहसास दिलाता था विजुअलाइज करके कि मैं इस 1 माइल के डिस्टेंस को 4 मिनट से कम टाइम में क्रॉस कर रहा हूं। देखिए वो क्या विजुअलाइज करते थे कि मैं इस 1 माइल के डिस्टेंस को 4 मिनट से कम टाइम में क्रॉस कर रहा हूं। उन्होंने रेगुलर अपनी ट्रेनिंग में इस बात पे काम किया, यही महसूस किया, इसी पे ही काम किया कि मैं इस टारगेट को अचीव कर चुका हूं। और उनके बॉडी ने, उनके माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट किया और वो हकीकत पूरी दुनिया में आई। और रॉजर बेनिस्टर के कुछ ही सालों में इस रिकॉर्ड को बहुत सारे और एथलीट्स ने भी ब्रेक किया और आज तो ये रेगुलर रूटीन है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो बिलीफ बन चुका था वो ब्रेक हुआ सिर्फ एक ही पावर की वजह से, जो था पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो प्लीज जो आप चाहते हैं उसे विजुअलाइज कीजिए, जो आप बनना चाहते हैं उसे महसूस कीजिए और उसे जीजिए। अनदर फास्टेस्ट प्रोसेस, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसे कहा जाता है न्यूरल लिंकिंग। और देखिए साइंटिफिकली आज इस बात को प्रूव किया है कि हमारे जो स्पोकन वर्ड्स हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है रिटन वर्ड्स, एंड पिक्चर्स इज 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन रिटन वर्ड्स। तो मैं आप सभी लोगों से एक बात कहूंगा कि अपने गोल्स का, अपने सपनों का प्रिंट आउट लें, उन्हें लिखिए और उन्हें वहां पे पेस्ट कीजिए जहां पे उन्हें रेगुलर देख सके। देखिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने गोल्स, अपने सपनों को लिखिए, एक अपनी ड्रीम बुक बनाइए और रेगुलर सोने से पहले, मैं क्या कह रहा हूं, सोने से पहले, सोने के बाद नहीं, सोने से पहले उन ड्रीम्स को देखिए, उन्हें फील कीजिए, उन्हें लिखिए, उन्हें महसूस कीजिए, उन पिक्चर्स को देखिए। और जब आप सुबह उठते हैं तो आफ्टर थैंकिंग गॉड, भगवान को थैंक्स करने के लिए, थैंकिंग फॉर एवरीथिंग, जो भी आपकी लाइफ में सब कुछ है, यू शुड हैव अ ग्रेटिट्यूड। जब आप उसको थैंक करते हैं तो उस ड्रीम बुक को देखिए, उसको फिर से महसूस कीजिए, उसे पढ़िए। वो आपको चैनलाइज करेगा आपकी उन एनर्जीज को, आपके उन पॉजिटिव चीज़ों को। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो ये थॉट्स हैं, आपके जो ये गोल्स हैं, ये पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में हो। अपने सक्सेस मंत्रास को लिखिए, आप उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसे रिकॉर्डेड ऑटो सजेशन भी कहा जाता है। अपने मैजिकल माइंड को आप उन सक्सेस मंत्रास को रिकॉर्ड करके रिकॉर्डेड ऑटो सजेशन देते हैं, और जब आप उन्हें मेडिटेट करते हैं, उनको सुनते हुए विजुअलाइज करते हैं, तो वो अट्रैक्ट करता है उन सभी एनर्जीज को आपकी लाइफ में हकीकत में प्रूव कर लाने में। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं उसे पाने के लिए आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा जो मैजिकल माइंड है वो एक ही भाषा अंडरस्टैंड करता है और वो है लैंग्वेज ऑफ इमेजेस। तो आप जो चाहते हैं अगर आप उसको इमेज की फॉर्म में रखेंगे तो वो हकीकत में आपके सामने जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होगा। और मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सारी प्रैक्टिसेस जो मैंने आपके साथ अभी बात करी, इनको रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करें और रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। पर आपका 100% बिलीफ इस बात पे होना चाहिए। और बिलीफ कितना स्ट्रांग होना चाहिए, मैं आपके साथ उस बिलीफ के स्टेप पे बात करूंगा। और मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आज सतपाल जी और रेगुलर डेली सेशन में सतपाल जी कहते हैं कि हम हर वो चीज इस यूनिवर्स में है जो आप चाहते हैं, सिर्फ जरूरत है उस सारी पावर्स को सुप्रीम पावर से अट्रैक्ट करने की, अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करने की। तो वो ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं।
चलिए नेक्स्ट गोल की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है जिसे कहते हैं गोल्स। देखिए गोल्स कुछ भी नहीं है, अगर आप अपने सपनों को एक निर्धारित डेट और टाइम दे दें, दैट इज गोल्स। जो आपके सपने थे, जो आपकी इच्छाएं हैं, अगर आप उन्हें एक डेट और टाइम दे दें तो हम उन्हें गोल्स कह सकते हैं। गोल्स को डिफाइन किया जाता है 3 तरीके से, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। मतलब आने वाले 1 साल में आप किन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, आप उन्हें शॉर्ट टर्म गोल्स में लिख सकते हैं। उसके बाद आने वाले 1 से 3 साल हासिल करना चाहते हैं, दैट इज योर मीडियम टर्म गोल्स। और आने वाले 5 साल या उससे आगे, दैट इज योर लॉन्ग टर्म गोल्स। देखिए गोल्स के लिए कहा जाता है कि दे शुड बी क्लियरली रिटन। आपके गोल्स बहुत क्लियरली रिटन होने चाहिए। इन चीज़ों पे मैंने आपसे अभी बात करी। दे शुड बी रियल एंड क्लियरली डिफाइंड। दे शुड बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू पिक्चर्स। वो पिक्चर्स की फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि आपका मैजिकल माइंड की एक ही लैंग्वेज है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजेस। ऑलवेज ट्राई टू सेट न्यू गोल्स। और जब भी आप कोई गोल अचीव करें तो बहुत ज़रूरी है कि रिवॉर्ड योर सेल्फ। आप रिवॉर्ड, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, ताकि आपको सेंस ऑफ एक अचीवमेंट आए। देखिए ये गोल्स, ये ड्रीम्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे वाई को क्लियर करते हैं कि क्यों हमें कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। आपको उन गोल्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो स्टेज 2 आ जाती है, वो आती है क्रिस्टल क्लियर प्लान। आपका प्लान जितना ज्यादा क्लियर होगा, उतना ज्यादा आप अपने सक्सेस की तरफ श्योर तरीके से पहुंचेंगे। तो एक मंथ, क्या टारगेट, क्या लेवल, और आपने कैसे अपने आप को रिवॉर्ड किया, अगर आपका ये प्लान बना है तो ये आपको ले जाता है तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो आप सभी लोग बहुत बारी सुन चुके हैं कि दोज हु फेल टू प्लान, दे प्लान टू फेल। देखिए इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फेल होना चाहता है, पर ऐसा क्यों है कि बहुत कम लोग वो सक्सेस पा पाते हैं, बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। उसके पीछे वजह है कि जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते, वो अपने सक्सेस का प्लान नहीं बना पाते, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास प्लान हो कि आपका जो सक्सेस की डेफिनेशन है वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आई एम सॉरी टू से, आप उस सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको वो प्लान बनाना। देखिए हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, हमारी इच्छाएं, ये क्लियर करती है कि वाई। पर अगर मैं आपसे फाउंडेशंस ऑफ प्लानिंग की बात करूं तो ये है हाउ, कैसे आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। प्लानिंग इज द रोड मैप टू सक्सेस। आपका प्लान जितना क्रिस्टल क्लियर होगा, जितना सामने आपका प्लान क्लियर होगा, उतना ही ज्यादा क्लियर आपका सक्सेस होगा। देखिए आप सभी लोग, दिस इज अ रोड मैप टू सक्सेस। मैं आप में से सभी लोग किसी भी नई जगह पे जब जाते हैं तो आपने गूगल मैप्स का इस्तेमाल जरूर किया होगा। जब आप गूगल मैप डालते हो तो वहां पे किस तरीके से गूगल मैप काम करता है। गूगल मैप आपसे सबसे पहले पूछता है कि व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। मतलब आप सोचिए कि गूगल मैप आपसे क्या पूछ रहा है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। उसी तरीके से ये यूनिवर्स आपसे ये जानना चाहता है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, व्हाट इज योर एंड गोल। और फिर सेकंड चीज वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर प्रेजेंट लोकेशन, आप आज प्रेजेंट में कहाँ पर है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप सभी लोगों को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका गोल क्या है और आज आप प्रेजेंट में कहाँ पे है। जब ये क्लियर होता है तो गूगल मैप आपको एक श्योर शॉर्ट रास्ता बताता है आपकी प्रेजेंट लोकेशन से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। उसी तरीके से अगर आपका प्लान क्लियर है कि आप कैसे यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं, तो इस धरती पे ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक सके। और वो हाउ टू बी सक्सेसफुल, वो जो प्लान का है उस पर हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से आप वेस्टीज में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा बिलीफ पे, जो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके सक्सेस की मैनिफेस्टेशंस पे। देखिए ये कहा जाता है कि टफेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इज हाउ मच यू बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने सक्सेस में अपने आप पे कितना ज्यादा बिलीव करते हैं। देखिए बिलीफ को ये कहा जा सकता है कि either it can make you or it can destroy you। बिलीफ इतनी पावरफुल चीज है। आपको कितना ज्यादा विश्वास है अपनी टीम पे, अपने सिस्टम पे, अपनी कंपनी पे। अगर आपको 100% बिलीफ है तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। 1% डाउट भी
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेवर कंफ्यूज योर फेथ। अगर आपको विश्वास है तो 100%, नहीं तो 0.001% भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, यस आई कैन। यस आई कैन, अगर आपको पूरा विश्वास है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। और मैं आप सभी लोगों से एक बात चाहूंगा कि आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए, जिन्हें 100% बिलीफ है कि हाँ हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, तो प्लीज आप सभी लोग अपने चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर सकते हैं, यस आई कैन। एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट जो प्रूव करती है कि हाँ हम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, कि हाँ हमें 100% बिलीफ है, यस आई कैन। थैंक यू सो मच। जितने भी पार्टिसिपेंट्स आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये प्रूव करता है कि आप कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं अपने सक्सेस में। तो मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि प्लीज इस बात को लिखिए। देखिए बिलीफ सिस्टम पे मैं वही स्टोरी आपसे दोबारा से कह रहा हूँ, 4 मिनट माइल स्टोरी। इतना स्ट्रांग बिलीफ बन चुका था कि 1 माइल का डिस्टेंस 4 मिनट से कम टाइम में क्रॉस नहीं किया जा सकता। उस बिलीफ को ब्रेक किया। तो आपको भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग, नेगेटिव कंडीशनिंग हुई है, उन डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स, उन डिसएम्पावरिंग थॉट्स को आपको बदलने की जरूरत है, एक एम्पावरिंग थॉट्स के साथ, एम्पावरिंग बिलीफ के साथ। और वो तभी बदल सकते हैं जब आप अपने बिलीफ सिस्टम पे पूरा विश्वास करें। देखिए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर एक इंसान जिसे तैरना नहीं आता है, अगर आप उसे पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? और आप 90% लोग ये कह रहे होंगे कि सर वो डूब जाएगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। जिस इंसान को तैरना नहीं आता था, अगर हम उसे पानी में डाल दें तो हमें इस बात पे 100% विश्वास है, बिलीव है कि वो डूब जाएगा। पर अगर मैं आपसे कहूं कि किसी जानवर को अगर आप पानी में डालें और वो फर्स्ट टाइम पानी में जा रहा है, मतलब उस जानवर को आपने फर्स्ट टाइम पानी में डाला, तो आप देखेंगे कि वो स्विम कर रहा है, वो तैर रहा है, वो डूबेगा नहीं। क्यों? आप सोचिए कि वो जानवर भी पहले बारी पानी में गया, पर वो डूबता नहीं है, वो तैर जाता है। पर एक इंसान, उसे पता है, उसका बिलीव है कि वो तैर नहीं सकता है, इसलिए वो ड्राउन हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बिलीफ्स इतनी पावरफुल फोर्स है कि इट कैन इधर क्रिएट यू और इट कैन डिस्ट्रॉय यू। तो अब आपको सोचना है कि आपने किन बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को या अपने एम्पावरिंग बिलीफ्स को, जो आपको एनकरेज करें उन सभी चीज़ों को। तो हमारी जो कंडीशनिंग हुई है आज, बार बार डीप ब्रीदिंग, उन प्रैक्टिसेस से हमारे को उन बिलीफ्स को ख़त्म करना है और अपने एम्पावरिंग बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इतना ज़्यादा ज़रूरी है बिलीफ सिस्टम। और देखिए इस बिलीफ सिस्टम पे भगवत गीता में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि इफ़ यू हैव अ पावरफुल इंटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन and detachment from results, the universe will unfold before you all that you intended in many folds. अगर मैं इसको इस तरीके से रिलेट करूं, आपने शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग जरूर सुना होगा कि इतनी शिद्दत से हमने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने हमें तुम्हें मिलाने की साजिश की है। ये जो ब्रह्मांड है आपको वो सब कुछ कई गुना टर्म्स में दे सकता है, अगर आप अनडिवाइडेड फोकस के साथ उस चीज पे फोकस करें जो आप चाहते हैं। आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको 1.01% डाउट भी नहीं है कि वो नहीं हो सकता। देखिए बिलीफ को लेके मैं बात जरूर कहना चाहूंगा शॉर्ट में। आप सभी लोगों ने हमें कभी ना कभी पौधा जरूर लगाया होगा, और जब आप उस पौधे को लगाते हैं तो आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि कुछ टाइम के बाद उस पौधे को निकाल के देखते हैं कि क्या उससे जड़ें आ रही है कि नहीं आ रहे हैं? शायद कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों का ये बिलीफ है कि जब हम एक पौधा लगाते हैं, हम उसे समय पे पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो एक दिन वो पौधा एक पेड़ बनेगा। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और हम इस चीज पे कभी डाउट नहीं करते, हम उस पौधे को बार बार निकाल के नहीं देखते। तो उसी तरीके से जो आप चाहते हैं, आपके सक्सेस की जो डेफिनेशन है, आपके गोल्स, आपकी इच्छाओं के लिए भी आपका बिलीफ होना चाहिए। आपको बार बार उसको डाउट नहीं करना है कि क्या वो सच में प्रूव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उस पर बार बार डाउट कर रहे हैं तो वो वही काम करेगा जो आप उस पौधे को बार बार निकाल के देख रहे हैं कि उससे जड़ें निकली कि नहीं निकली। मतलब आप अपने उन सपनों को पूरा करने से खुद ही रोक रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, जिसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, देखिए एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एक्शंस।
ये कहा गया है कि विदाउट एक्शंस आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपकी गोल्स, आपकी प्लानिंग, आपका प्रेयर्स, आपके बिलीफ कुछ भी नहीं है। कर्म को इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। हमारे सपने, हमारे गोल्स, प्लानिंग बहुत अच्छी बात है, पर आपको अपने आप को एक आंसर देने की ज़रूरत है कि आप कितने कमिटेड हो इस सिस्टम में सक्सेसफुल होने के लिए। अगर 100% यस है तो ही आगे बढ़िएगा। 1% डाउट भी है तो प्लीज़ दोबारा से सोचिए अपने सपनों के बारे में, क्योंकि अगर वो सपने आपको एक्साइट नहीं कर रहे तो वो आपके सपने नहीं है। अगर आप वेस्टीज में सिर्फ ज्वाइन हो गए, जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि ये ज्वाइन होने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है अपने सपनों को पूरा करने का। ये प्लेटफॉर्म है जहां पे वो हर चीज हासिल की जा सकती है जो आप चाहते हैं। तो प्लीज अगर आप वेस्टीज में हाफ हार्टेडली ज्वाइन हुए हैं तो आप दोबारा से सोचिए कि क्यों वेस्टीज, क्या आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद एक्ट कीजिए अकॉर्डिंगली। और देखिए, सपनों के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको मजबूर करेगी कि हाँ आप उन सपनों की तरफ आगे बढ़े और आप वो जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सके जो आप चाहते हैं। वो है पावर ऑफ डिसीजन, कि आप डिसाइड करें कि आपको किन चीजों पे फोकस करना है। देखिए, ये कहा जाता है कि इट्स योर डिसीजंस एंड नॉट द कंडीशंस दैट डिटरमिन अवर डेस्टिनी। डेस्टिनी से मेरा मतलब है वो एंड डेस्टिनेशन, वो आपका गोल, आप वहां कहां पहुंचना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस डिसीजन, पावर ऑफ डिसीजन, ये जो पावरफुल फोर्स है इस यूनिवर्स में, आप सभी लोगों के पास ये पावर है। और आज जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, सिर्फ डिफरेंस यही था, जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा, कि उन्होंने इस पावर को यूटिलाइज किया और आप और हम उस पावर को यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप तभी एक्शन ले पाएंगे जब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किन चीजों पे फोकस करना है। तो मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आज वो दिन है जहां पे आज आप डिसाइड कर लेंगे कि आप जो एज अ पर्सन आज हो, आप उससे कहीं ज्यादा कैपेबल, कहीं ज्यादा पावरफुल हो उन सभी चीजों को हासिल करने के लिए आप चाहते हैं। आपसे एक ही बात जानना चाहूंगा कि क्या आज आप डिसाइड करोगे कि हाँ, हम हर उस चीज को हासिल करके रहेंगे जो हम इस जिंदगी से चाहते हैं। और अगर आपका यस में है तो अगेन मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि उसे लिखिए, यस आई कैन डू इट। यस, आज मैं डिसाइड करता हूं कि मैं आज अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल करके रहूंगा जो मैं चाहता हूं। और ये डिसाइड करेगा कि आपको किन चीजों पे फोकस करना है। आप जिस भी चीज पे फोकस करते हैं, दिस इज प्रूवन कि वो एक्सपैंड हो जाती है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपने सक्सेस के डेफिनेशन को क्लियरली लिखना। आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरे के सक्सेस को कॉपी मत कीजिए, क्योंकि वो आपको एक्साइट नहीं करेगा, वो मोटिवेट नहीं करेगा। तो प्लीज आज डिसाइड करिए कि आज आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं और डिसाइड कर चुके हैं कि आज का दिन मेरी जिंदगी का वो दिन होगा जहां से मैं अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पे जीऊंगा, मैं वो हर चीज हासिल करूंगा जो मैं चाहता हूं। तो सक्सेस के लिए राइट माइंडसेट की जरूरत है, राइट स्किल सेट की जरूरत है। स्किल सेट के बारे में रेगुलर ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। और कर्म को लेके, एक्शन को लेके, अगेन मैं गीता के एक श्लोक को आपके सामने रखूंगा कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भुवा माँ ते संग वास्ते कर्मणि। एक कर्म को लेके स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। ये ब्रह्मांड में हर वो चीज है जो आप चाहते हैं और वो हर चीज आपको मिल सकती है, सिर्फ फल की इच्छा किए बगैर अपने एफर्ट्स डालते रहिए। क्योंकि देखिए, जब आप रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं तो आप एंजाइटी क्रिएट करते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, और फिर आप उसी तरीके से अपने उस बिलीफ को कमजोर करते हो, जो मैंने आपसे एक पौधे का एग्जांपल दिया था। तो चलिए, ये था पहली चीज जो मैंने आपसे बात करी कि आपको क्यों करना है, सही माइंडसेट की जरूरत है। और आज आपको ये डिसाइड करना है कि आज जो आप हो उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हो अपनी जिंदगी में। तो आइए चलते हैं ब्रीफ में। मैं आपके साथ ये बात रखना चाहूंगा कि किस तरीके से आप वेस्टीज में इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। फाउंडेशंस ऑफ वेस्टीज बिजनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। वेस्टीज के बिजनेस हाउ, मैं आपसे उस 10% की बात कर रहा हूं कि कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, जिसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है आपको एक लिस्ट बनानी है। आपको लिस्ट बनानी है अपने प्रोस्पेक्ट्स की, और एक लिस्ट का फॉर्मेट मैं आपके बीच में रख रहा हूं।
इस तरीके से अगर आप एक लिस्ट बनाएं, देखिए प्लानिंग, जो मैंने आपसे कहा था कि प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। आपका प्लान जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा सक्सेस आपके नजदीक होगा। तो ये लिस्ट अगर आपने सही तरीके से बनाई तो ही आप उस लिस्ट पे सही तरीके से काम कर सकते हैं। लिस्ट बनाने का एक और तरीका आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा है कि आप एक लोकल लिस्ट बनाइए जो कि 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है, एक डिस्टेंस लिस्ट जो कि 100 किलोमीटर से बाहर, और इंटरनेशनल लिस्ट, क्योंकि आज वेस्टीज इंडिया में ही नहीं ग्लोबली काम कर रहा है और आप सभी लोग इस बिजनेस को पूरी दुनिया में ले जा सकते हैं। और अपनी इस लिस्ट में नए नाम रेगुलर बेसिस पे ऐड करते रहिए। पर इस लिस्ट में मैंने आपके सामने रखा है कि एक फॉर्मेट, इस लिस्ट में एक फॉर्मेट पे आप इस बात को देख सकते हैं जहां पे लिखा है हॉट, वार्म, कोल्ड। एच से हॉट, डब्ल्यू से वार्म एंड सी से कोल्ड। देखिए नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, रिलेशन, प्रोफेशन जरूरी है, पर ये हॉट, वार्म, कोल्ड क्या है मैं ब्रीफ आपको कर देता हूँ। देखिए हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो आपके सबसे ज्यादा नजदीकी हैं, मतलब जिन पे आपको 100% विश्वास है कि आप उनसे कोई बात कहेंगे और वो आपके साथ उस सिस्टम में आ जाएंगे। आप उनसे किसी काम के लिए कहेंगे और वो आपके साथ आ जाएंगे। तो आपको मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, और जो ऐसे लोग हैं जिनका आपको लगता है कि हाँ इनसे मैं कुछ भी कहूंगा तो ये हमारे साथ खड़े हैं, आप इनको कोई बिजनेस बोलेंगे ये आपके साथ हैं, तो उनके आगे आपने एच लिखना है। वार्म वो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, जो आप जिनके पास आप वेस्टीज अपॉर्चुनिटी लेके जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि हाँ सर अच्छा तो है, तुमने कब शुरू किया, तुम कितना कमा रहे हो, और आप क्या सोच रहे होंगे कि जी जब तुम ज्वाइन करोगे तब हम कमाएंगे। तो ये वार्म लिस्ट के वो लोग हैं जो आपको देख के आपके साथ आएंगे। आप सक्सेसफुल होंगे तो वो कहेंगे हमें तो पता था कि ये सक्सेसफुल होगा। आप अगर फेल हो गए तो वो क्या कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था कि आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये वार्म कैटेगरी के लोग वो हैं। और कोल्ड उनके आगे आपने लिखना है जो आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, नए लोग लिस्ट में ऐड करते रहे। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम उन लोगों के पास जाते हैं शुरू में जिन जो आपकी वार्म लिस्ट की कैटेगरी का हिस्सा होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आपने जब इस बिजनेस की शुरुआत करनी है तो आपने उन लोगों के पास जाना है जिनके आगे आपने एच लिखा है। देखिए अगर आपको 100% विश्वास है कि ये बिजनेस सही है, वेस्टीज के प्रोडक्ट सही हैं, आप यहाँ से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो क्या आप नहीं चाहोगे उन लोगों के पास इस अपॉर्चुनिटी को ले जाना जो आपके सबसे नजदीकी हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनकी जिंदगी में आप एक अच्छा बदलाव चाहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन हॉट लिस्ट के लोगों को क्लियरली डिफाइन कीजिए। देखिए ये हॉट लिस्ट के लोग उस तरीके से काम करते हैं जिस तरीके के गोल्फ में टी, जब आपने दूर शॉट लगाना होता है तो आप एक टी का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप एक लंबा शॉट खेल सके। उसी तरीके से आप अगर अपने बिजनेस को एक जंप स्टार्ट देना चाहते हैं, एक अच्छा पुश देना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये शुरुआत कैसे करें। और शुरुआत में आपको उन लोगों के पास जाके प्लान करना है अपनी अपलाइन के साथ जिनके आगे आपने एच लिखा है। वो आपके बोलने से जुड़ जाएंगे पर आपने उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखानी है। अब वेस्टीज में हम बात करते हैं 6 लोगों को डायरेक्ट जोड़ने की, स्ट्रक्चर की। तो अब आप देखेंगे कि जब आप 100 लोगों की लिस्ट बनाओगे तो उनमें कुछ 8, 10, 15 लोग ऐसे होंगे जो आपकी हॉट लिस्ट में आते हैं। जब आपने उन हॉट लिस्ट के लोगों को प्लान किया तो आप देखेंगे कि आपके वो फ्रंट में 6 ग्रुप खड़े हो गए जिनको आप चाहते थे, और वो 6 लोग आज कंसिस्टेंसी में आपके साथ जुड़े हैं। अब आपको यही काम अपने उन 6 लोगों के साथ करना है। मतलब अब आपने उनकी लिस्ट बनानी है, उनकी लिस्ट पे, उनकी हॉट लिस्ट पे काम करना है, और उन लोगों के 6 बनाने हैं। अगर आपने सिर्फ 2 से 3 स्टेप ये काम कर लिया तो आप यहाँ से 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम क्रॉस कर जाएंगे। और जब आप 1 लाख से 1.5 लाख की इनकम क्रॉस करते हो उसके बाद आपने उस डब्ल्यू वार्म लिस्ट पे काम करना है, क्योंकि वो आपको देख के इस सिस्टम में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला काम जो आपको अपनी लिस्ट पे करना है वो करना है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। जब आप उस लिस्ट पे उन हॉट लिस्ट के लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए, इनवाइट कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को भी प्री जज मत कीजिए। एक सिंपल काम कर लीजिए कि उनसे पूछ लीजिए, उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखा के उनको प्री जज मत कीजिए। और इनविटेशन को प्लीज प्रेजेंटेशन मत बनाइएगा। मैं इन सारी चीजों को बहुत शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप अपने इनविटेशन को
प्रेजेंटेशन मत बनाइएगा। आपका इन्विटेशन सिर्फ इन्विटेशन होना चाहिए इस बात को लेके कि आप उनके साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहते हैं। सेकंड थिंग इज शो द प्लान। देखिए मैंने लिखा है शो द प्लान, मैंने आपको ये नहीं कहा है कि प्लान बताना है। अगेन मैं आपसे उसी बात पे आ रहा हूं कि इमेजेस इज मोर पावरफुल देन रिटन वर्ड्स। तो जब आप इमेजेस दिखाओगे, वेस्टीज ने प्लान का फोल्डर क्यों बनाया, ताकि आप लोगों को प्लान दिखा सके। आज वेस्टीज में अगर मैं आपको कहूं कि आज वेस्टीज में 5,000 से ज्यादा लोग कार अचीवर्स हैं, आज वेस्टीज में 300 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं, तो सुनने वाले को अच्छा लगेगा। पर जब मैं लोगों को कहूंगा कि सर ये कुछ लोग हैं जो वेस्टीज में आज अपने सपनों की कार चला रहे हैं, आज वेस्टीज लग्जरी कार बुक लेके आई, इसीलिए लेके आई कि जब आप वो इमेजेस दिखाएंगे, आप दिखा सकते हैं कि सर इसमें मेरे ये सीनियर हैं जिन्होंने आज अपनी लग्जरी कार ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर जैसी गाड़ियां ली। तो प्लीज अंडरस्टैंड, शो द प्लान। जब हम पे आउट्स की बात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आज लोग वेस्टीज में 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। पर प्लीज शो देम, शो द पिक्चर्स। आज लोगों के पे आउट्स आपके पास हैं, वो इतनी पावरफुल चीज है कि वो उनके सबकॉन्शियस, उनके अनकॉन्शियस में एक इमेज क्रिएट करता है कि नहीं, वेस्टीज में सक्सेस 100% गारंटीड है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो प्लान है ये इतना ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए, इतना ज्यादा पावरफुल होना चाहिए कि वो 30 से 40 मिनट में आप अपनी वो सारी बातें कम्युनिकेट कर पाए जिनके साथ आपने ये अपॉर्चुनिटी रखी है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट डिपेंड अपॉन योर अपलाइंग फॉर द प्लान। देखिए ये आपका बिजनेस है, और अगर आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको ये काम खुद करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि सर मैं अच्छा प्लान नहीं दे सकता, मैं सही प्लान नहीं दे पाता, सर मैं प्लान करूंगा तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, मैं फेल हो जाऊंगा। पर प्लीज मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा कि इस धरती पे जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो वही लोग हुए हैं जो बार बार फेल हुए हैं, जो बार बार फेल हुए हैं, बार बार ना सुनी है, और उस ना सुनने के बाद उन्होंने अपने आप को बेटर किया। उस रिजेक्शन से उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि रिजेक्शन क्यों हुई, और उन्होंने करेक्ट करके अपने आप को बेटर किया। तो अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो, तो प्लीज अपनी अपलाइन पे सक्सेस के लिए, प्लान देने के लिए डिपेंड होना बंद हो जाइए। जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लोजिंग करना एंड फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर आपका फॉलोअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट स्टार्ट। जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, जब आप किसी का ऑर्डर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके साथ सही तरीके से स्टार्ट करें। मैंने यहाँ पे किट ओपनिंग लिखा है। देखिए हमारी वेस्टीज में कोई किट नहीं है, पर मैं किट किस चीज को कह रहा हूँ, मैं किट उन सभी प्रोडक्ट्स को कह रहा हूँ जो हर इंसान के घर पे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं और आज वेस्टीज के पास हैं। आपको सिर्फ बेसिक सा काम करना है कि जब आप उन प्रोडक्ट्स को लेके और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं तो उन्हें बताएं कि सर ये हमारा सोप, दिस इज अ ग्रेड 1 सोप, TFM 75% से ज्यादा। लोगों को सिर्फ वेट और रेट देखने की आदत है। एक छोटे छोटे सेंटेंस में आप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात कर सकते हैं। इसे मैंने कहा है किट ओपनिंग। उन्हें प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाइए और उसके बाद इन्हीं स्टेप्स को रिपीट कीजिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। किन स्टेप्स को? उनके साथ उनकी लिस्ट बनाइए, उनकी हॉट लिस्ट पे काम कीजिए, और जब वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाएं, जब वो 1 लाख तक पहुंच कमाना शुरू कर दें, तो वार्म लिस्ट के लोग ऑटोमेटिकली आएंगे। आज वेस्टीज के सक्सेस स्टोरीज आप देखते हैं, ऐसे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं कि जब वो शुरू में लोगों के साथ वेस्टीज की बात करते थे तो वो लोग उनसे भागते थे, पर आज वही लोग आज उन सक्सेसफुल लोगों के पास जाके बोलते हैं कि सर आज मुझे दोबारा से प्लान बताइए। और वेस्टीज आज वो बेंचमार्क क्रिएट कर चुका है। देखिए एक टाइम होता था आज से 8-10 साल पहले, जब लोग 6 फिगर की इनकम पे टारगेट करते थे, फोकस करते थे, मतलब 1 लाख के आसपास, 1 लाख से 9 लाख, 6 फिगर इनकम। पर आज वेस्टीज वो कंपनी है जिन्होंने लोगों को उस 7 फिगर की इनकम, मतलब पावर दिखाई। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं वेस्टीज में जो 10 लाख और उससे ऊपर का पे आउट कमा रहे हैं, और इनफैक्ट 1 करोड़ से ज्यादा भी कमा रहे हैं। वो तभी हो पाया जब उन्होंने विश्वास किया, बिलीव किया अपने आप पे, और इन सक्सेस के स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप सिस्टम के साथ फॉलो किया। तो 100% गारंटीड है वेस्टीज में सक्सेस। सिर्फ एक स्टेप दूर है, वो स्टेप है आपको अपने इस
पावर ऑफ डिसीजन को यूज़ करना है। तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा अपनी इस स्लाइड को, अपनी इस प्रेज़ेंटेशन को क्लोज़ करते हुए कि आज वो दिन होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या आज वो दिन है जहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि आज से मैं अपने उन सपनों को हासिल करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ, जो आज मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। इस यूनिवर्स में वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। तो इसी बात के साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगा आप सभी लोगों का, जो आप प्रेज़ेंटेशन में पूरे एंड तक बने रहे और दोबारा